हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम क्या चीज़ करेंगे, प्रायिकता के तीसरा वीडियो लेके आए हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आज हम क्या चीज़ करेंगे कि रुपया और डाइस के बारे में क्या चीज़ करेंगे, सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आपके यहाँ पर हम क्या चीज़ कर रखे हैं, एक डाइस है ये वाला, ये देखिए छक्की, जिसको हम कहते हैं कि लीडो करके छक्की कहते हैं, यही मेरा डाइस होता है। और ये देखिए 1 रुपया लिए हुए हैं, ठीक है। इसी की सहायता से हम क्या चीज़ करेंगे, आज आप लोगों के बीच में क्या चीज़ करेंगे, सवाल बताएंगे और इसी के बीच क्या चीज़ करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत सवाल कैसे आता है, क्या ढंग से पूछता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला क्या चीज़ करता है कि देखिए, एक सवाल हम यहाँ पे लिए हुए हैं कि एक सिक्का को उछालने पर चित यानी कि हेड आने की क्या प्रायिकता। देखिए, कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक सिक्का होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सिक्का है ना, ये वाला सिक्का है। देखिए, ये सिक्का है, ये सिक्का है। इस सिक्का को क्या चीज़ किया जाए, अगर उछालेंगे, क्या चीज़ ऐसे उछालते हैं ना, ऐसे, तो ऐसे जो उछालते हैं तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ हो गया कि चित, मतलब कहने का मतलब हो गया कि हेड। देखिए, यहाँ पर ये हेड होता है, यही वाला हेड होता है। ये देखिए, जो कहता है कि अशोक स्तंभ के वाला जो चित्र होता है, यही मेरा क्या चीज़ होता है, हेड होता है। और ये देखिए, इधर जो रुपया लिखा रहता है, एक लिखा रहेगा, एक, ये मेरा क्या चीज़ होता है, टेल होता है। तो ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। तो कह रहा है हेड आने की क्या प्राइस है, तो बताइए। जब हम इस सिक्का को क्या चीज़ करेंगे, उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या चीज़ आएगा, टेल आएगा। यही दोनों में से ना कोई आएगा। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब एक सिक्का को उछालने पर चित यानी कि हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए, इसको कैसे बनाते हैं। पहले लिखेंगे क्या चीज़, हॉल। हॉल लिखने के बाद क्या चीज़ लिखेंगे कि माना की, क्या चीज़ लिखेंगे, माना की हेड, माना कि चित एक चीज हेड आने की प्रायिकता को घटना लिखते, प्रायिकता के जगह पर घटना लिखे तो बेहतर होगा। घटना को ई से सूचित करते हैं, ई से कैसे करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए, मैंने क्या चीज किया कि यहाँ पर जो हेड आने की संभावना है, यानी कि चित आने की संभावना, उसको कैसे सूचित कर दें, ई से। तो बताइए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कैसे लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हेड क्या बेर आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। क्या कि हेड तो इस कहता है कि अगर एक सिक्का को हम उछालेंगे तो इसमें तो हेड एक ही गो है। तो क्या चीज हो गया कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया कितना, एक। अब देखिए, क्या चीज हो जाएगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखिए, अब यहाँ पर क्या पता करना है कि कुल संभव परिणाम कै गो होता है। तो देखिए, एगो सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया, या तो ये हेड वाला आएगा और नहीं तो क्या चीज आएगा, टेल आएगा। मतलब अही दोनों में से कोई एगो आएगा। मतलब संभव परिणाम कै गो, एगो, एगो कै गो, दूगो। मतलब कुल संभव परिणाम कै गो हो गया, दूगो। तो देखिए, यहाँ पर हेड आने के ऊपर चल गया कि हेड आने की संभावना कै गो, परिणामों की संख्या एक, और कुल संभव परिणाम दो। तब क्या होता है, प्रायिकता निकालना है। कैसे निकालना है, प्रायिकता। मतलब हो गया कि पी बराबर क्या चीज, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज, संख्या, बटा में कुल संभव परिणाम। देखिए, यहाँ पर हम क्या चीज लिखे हुए थे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में हो गया कुल संभव परिणाम। मतलब ये पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जो होता है, इवेंट होता है, ठीक ठीक है। यहाँ पर देखिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना दिया हुआ, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, एक है। तो मतलब है कितना, एक बटे। अब देखिए, क्या हो गया कि कुल संभव परिणाम क्या गो है, तो दो गो है। क्या गो है, दो गो, तो दो। तो इसीलिए पी बराबर कितना आ गया, 1/2। और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब इस प्रकार हम क्या चीज करते हैं कि एगो सिक्का को उछालते हैं, तो इस प्रकार हमें क्या चीज होगा, इसका घटना आता है। इस घटना के अंतर्गत इस प्रकार हम क्या चीज करते हैं, सवाल बनाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक हेड आने की संभावना था, तो कितना है, 1/2। अगर इसी प्रकार कहता है कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो उसका भी क्या चीज होता है, 1/2।
2। तो क्या आपको ये सवाल तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से सवाल बनाया जाता है, किस तरीका से बनता है, इस तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप पूछे कि अगर एक सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, अगर एक नंबर में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो डायरेक्ट आप आंसर डालेगा कितना, 1/2। अब देखिए, अब हम क्या चीज करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या चीज हो गया, क्या होगा, देखिए सवाल क्या है कि 2 सिक्कों क्या चीज आता है, उछाला जाता है तो कम से कम एक सिक्का पर क्या चीज आना चाहिए, पॉट यानी कि टेल आने की क्या प्रायिकता है। मतलब क्या चीज हो गया कि अगर 2 गो सिक्का को एक साथ उछालते हैं, देखिए अगर 2 गो सिक्का को उछालेंगे तो कहता है कि एक सिक्का पर कम से कम या पॉट यानी कि टेल आना चाहिए, मतलब टी वाला आना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए पहले हम क्या चीज करते हैं कि अगर 2 गो सिक्का को हम उछालेंगे तो देखिए कुल संभव परिणाम पर लिख लेते हैं, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम क्या होगा कि जब 2 गो सिक्का को उछालेंगे तो क्या होता है, क्या होता है, हेड हेड आएगा या क्या चीज आएगा, हेड टेल आएगा या टेल टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि यही चारों घटना में से कोई एक कैसे हो जाएगा, आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि कम से कम एक सिक्का पर, देखिए तो कुल संभव परिणाम के पास कितना हो गया, तो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 है, कितना हो गया 4, मतलब कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब 2 गो सिक्का को कैसे करेंगे, उछालेंगे, तो देखिए 2 गो सिक्का को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, या टेल टेल भी आ सकता है। तो देखिए तो कुल समय परिणाम क्या हो गया, 4 गो हो गया। तो आप क्या चीज लिखते हैं कि माना कि, आप लिखते हैं कि माना कि कम से कम एक सिक्का पर, कम से कम एक सिक्का पर पट यानी कि टेल आने की घटना को ई से कैसे करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए क्या चीज सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। तो क्या हो गया, ई के अनुकूल, ई के क्या हो गया, अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए तो ई के अनुकूल परिणाम, देखिए कहता है कम से कम एक ऊपर क्या आना चाहिए, पॉट आना चाहिए। तो क्या चीज हो सकता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज हो सकता है कि देखिए टी अहू पर आया हुआ है, टी अहू पर आया हुआ है, टी अहू पर आया, मतलब एगो एगो 2 गो एगो क्या गो 3 गो, मतलब ई के अनुकूल परिणामों से कितना हो गया, 3 हो गया। तब देखिए यहाँ पर कुल समय परिणाम पता चला कितना हो गया, 4 हो गया, और ई के अनुकूल क्या कर रहा है, परिणाम क्या कितना हो गया, 3 आ गया। कितना समझ आ गया। अब देखिए अब क्या होता है कि पी ई बराबर कैसे होता है कि हम लोग पी ई बराबर क्या जानते हैं, पी ई बराबर कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, कैसे हो गया कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की क्या चीज, संख्या। अब बटा में हो गया क्या चीज, कुल संभव परिणाम हो गया। मतलब क्या होगा कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो क्या हो गया, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 3 है, तो 3, अब कुल संभव परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम 4 है, तो कितना हो गया 4। तो इसीलिए पी ई बराबर क्या हो गया, 3 बटे क्या चीज 4, हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। देखिए इस वजह कहता है कि सवाल को कैसे क्या आता है, बनाया जाता है। अगर कहता है कि आप लोगों को परीक्षा में पूछेगा तो ये कहता है कि 2 सिक्का को भी उछाल सकता है और एक सिक्का को भी कैसे कर सकता है, उछाल सकता है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं कि आप जब भी करें तो कहता है कि इस विधि से आप सवाल कैसे कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सवाल बनाते हैं तो आपको एक भी नंबर कैसे कहीं से भी कटने की क्या कहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, आपका पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप इस सवाल कैसे कीजिएगा, नोट कीजिएगा। हम कैसे कर लेते हैं, इस सवाल को रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट आगे वाला सवाल देखते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या चीज रहती है कि एक सवाल लिए हैं क्या चीज पासा के अंतर्गत। देखिए क्या चीज कहता है कि एक पासे को फेंकने पर ऊपर निम्न घटना नहीं क्या प्रायिकता, मतलब कहने का मतलब हो गया कि एगो पासा है। पासा आप जानते हैं पासा क्या होता है। देखिए पासा क्या चीज कहते हैं कि जो लूडो हम लोग खेलते हैं लूडो, उसके अंतर्गत जो छकरी होता है ना वही मेरा पासा होता है। देखिए यहाँ पर एक पासा हम रखे हुए, देखिए लूडो का एक क्या चीज़ है पासा है, इसी को हम क्या चीज़ क्या रखे हुए। देखिए इसमें देखिए 12 से क्या गो अंक है, देखिए 6 है, उसका देखिए 5 है, 4 है, उसका देखिए 3 है, फिर देखिए 2 है और क्या चीज़ है 1 है ना। देखिए इस प्रकार है। तो देखिए क्या चीज़ होता है कि ये जो अति होता है जो पासा होता है यही पासा होता है। तो इसी पासा से रिलेटेड क्या चीज़ यहाँ पर सवाल हम डाले हैं। देखिए क्या चीज़ कहता है कि अगर एगो पासा को फेंकते हैं ना तो ऊपर में क्या चीज कहता है कि 2 होगा। पहला सवाल हम यहाँ पर बना रहे हैं क्या सवाल, पहला सवाल क्या चीज लिखते हैं, लिख के क्या चीज करते हैं हल लिख देते हैं। देखिए क्या चीज कहता है कि ऊपर में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। जो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वाला जो 2 हुआ, देखिए यहाँ पर 2 है ना 2, तो ये 2 कम से कम आना चाहिए, मतलब ऊपर आना चाहिए। देखिए तो कैसे आएगा देखिए बताते हैं। तो क्या चीज लिखते हैं पहले देखिए इसके अंतर्गत हम कुल संभव परिणाम जान लेते। देखिए कुल संभव परिणाम कहता है कुल संभव क्या चीज परिणाम। देखिए तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा कितना 6, क्योंकि देखिए कुल संभव परिणाम 6 कैसे हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक पासा को फेंकते हैं तो उसके अंतर्गत कोई 6 परिणाम होता है, मतलब 1 से लेकर 6 अंक तक, तो उसका कुल संभव परिणाम कितना हो गया 6 हो गया। आप देखिए क्या कहता है कि 2 होगा, तो मतलब क्या लिखेंगे कि माना कि 2 आने की घटना को ई से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 2 आएगा ना तो 2 आने की घटना को कैसे सूचित कर दिए ई से। तो क्या होगा कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज संख्या। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या हुआ कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक पासा को फेंकेंगे तो एक पासा में क्या गो 2 होता है, एक के गो ना होता है, तो इसका कुल ई का अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या चीज जानते हैं पी बराबर कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल क्या चीज परिणामों की क्या चीज संख्या बटे कुल संभव क्या होता है परिणाम होता है। समझा क्या कि देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 1 है, कितना है 1, तो 1 अब बटा में देखिए कुल संभव परिणाम कितना है 6 है, कितना हो गया 6, तो इसीलिए पी ई बराबर कितना हो गया 1/6। अब मेरा सवाल बन गया कैसे हो गया रेडी। तो देखिए इस तरीका से हम क्या करते हैं पासा वाला सवाल को हम क्या करते हैं बनाते हैं, डाइस वाला सवाल को इसी तरीके से हम क्या करते हैं बनाते हैं। तो समझ में आ गया कि अगर एक पासा को फेंके तो कोई भी अगर अंक का है आने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता जब भी होगा तो हमेशा क्या होगा 1/6। मान लेते हैं कि एक पासा को फेंकते हैं और कहते हैं कि 5 आने की घटना क्या है। तो देखिए 5 आने की जो प्रायिकता होगा तो 5 एगो पासा में क्या एगो एगो है, तो एगो और कुल समय परिणाम कितना होता है 6 होता है, तो उसका भी प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/6। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है तो आप कैसे कर सकते हैं आसानी से कैसे करते हैं कि डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। तो समझ में आ गया कि ये सवाल को किस प्रकार हम बनाते हैं, तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो इस सब कैसे कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं कि इस सवाल को कैसे करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और अगला जो 2 नंबर का सवाल है उसको हम बताते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल के अंतर्गत क्या कहते हैं, इससे हम कैसे बनाते हैं इसको देखिए क्या कहता है कि 20 अंक होगा, क्या कर रहा है 20 अंक होना चाहिए। देखिए तो क्या कहता है कि पहले कुल संभव परिणाम फिर लिख लेते हैं। देखिए तो कहता है कि देखिए एक पासा को फेंकेंगे तो हमारे पास घटना क्या क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और कितना आ सकता है 6। मतलब यही 6 गो में से क्या करेगा कोई एगो
आ सकता है। देखिए तो क्या चीज कहता है कि देखिए तो कुल संभव परिणाम मेरे पास कितना हो गया, तो कुल संभव परिणाम क्या हुआ 6 गो, तो 6 हो गया। अब देखिए कुल संभव परिणाम कितना आ गया 6। अब क्या चीज कहता है कि विषम अंक होगा, तो पहले हम इसको मान लेते हैं विषम अंक वाला को, कि माना कि कैसे लिखेंगे, माना कि विषम अंक, माना कि विषम अंक होने की घटना को ई से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। देखिए कैसे होता है कि अगर एक पासा को फेंकेंगे तो कैसे कहता है कि विषम अंक होने की घटना कैसे करते हैं, ई से सूचित, मतलब विषम अंक आएगा इसे कैसे सूचित करते हैं, ई से सूचित कर रहे हैं। कैसे सूचित कर रहे हैं, ई से। तो कैसे कह रहा है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, कैसे लिखेंगे कि ई के अनुकूल कहता है कि परिणामों की क्या चीज संख्या। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर विषम अंक क्या गो में है, तो एगो यह 1 है, एगो कितना है 3 है, एगो कितना है 5 है। मतलब यहाँ पर एक पासा को फेंकेंगे तो यहाँ पर विषम क्या गो 3 गो, एगो 1 3 एगो 5, यही तीनों में से कोई एगो आएगा। तो कुल घटना क्या गो, कुल संभव परिणाम 3 गो, क्या हो गया 3 गो। मतलब कुल संभव परिणाम आ गया मेरा क्या गो 3। देखो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं पी बराबर, मतलब पी बराबर क्या जानते हैं, तो पी बराबर जानते हैं कि ई के अनुकूल क्या चीज परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज संख्या बटा में हो जाएगा कुल संभव क्या चीज परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखिए समझ आ गया कि ई के कहते हैं पी ई बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणाम। तो देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई बराबर कितना है, ई का मान कितना हो गया, यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 3 है। अब देखिए कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया 6, तो 6 हो गया। अब देखिए 3/6 हुआ तो इसको काट सकते 2 मरतबे, तो इसीलिए पी ई बराबर कितना हो गया 1/2, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए इस प्रकार क्या हो गया कि विषम संख्या आने की घटना कितना हो गया, प्रायिकता हो गया कितना 1/2, मतलब विषम संख्या होगा इसकी क्या प्रायिकता आ गया 1/2 आ गया। तो समझ में आ गया कि विषम संख्या क्या गो, एगो 1 3 5 यही में से कोई आ सकता है, तो इसका कुल ई के अनुकूल परिणाम की संख्या 3 हो गया और कुल समय परिणाम कितना हो गया 6 हो गया। तो प्रायिकता बराबर क्या हो गया 3/6 काट देते 1/2, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो गया 1/2। तो अगर आपसे पूछ दे कि सम संख्या आना चाहिए, तो सम संख्या में भी क्या गो, एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, मतलब सम संख्या में भी क्या गो घटना हो गया 3 गो हो गया। तो अगर उसके भी प्रायिकता पूछे तो 3/6 मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया। देखिए ये भी सवाल आपको क्या हो गया समझ में आ गया। चलिए इसके अंतर्गत एक और सवाल है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं जान लेते हैं। देखिए पहले इस सवाल को हम क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं, आपको पढ़ने में तो अच्छा लगता ही होगा। चलिए देखते हैं। अगर आप क्या कर सकते हैं कि ये सवाल अगर आप क्या कर लेते हैं बना लेते हैं, तो कहता है कि जो हम आज बता रहे हैं तो आपको कहता है कि परीक्षा में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं सवाल को सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, और आपका जो इस प्रायिकता से 6 नंबर पूछता है 6 नंबर, उससे क्या कर सकते हैं कि उसमें से आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर ये सवाल को हम जो बता रहे हैं इसको रिवीजन कर लीजिएगा पूरा पूरा, तो आपका कहीं से भी कोई सवाल कटेगा नहीं और पूरा पूरा नंबर आएगा। चलिए देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है कि 4 से कम अंक होगा, मतलब 4 से कम अंक आना चाहिए। मान लेते हैं कि वो पासा को फेंकेंगे तो 4 से कम अंक आना चाहिए। तो पहले हम कैसे लिखते हैं कि कुल संभव परिणाम लिख लेते हैं। देखिए तो कुल संभव परिणाम कब होगा, देखिए तो कुल संभव परिणाम होगा 6 गो, कब हो गया 6 गो। तो कहता है कि 4 से कम अंक आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे माना कि, कैसे लिखेंगे माना कि 4 से कम अंक आने की घटना को, आने की घटना को
ई से सूचित करते हैं। देखिए कैसे हो गया कि 4 से कम अंक आने की घटना कैसे सूचित कर दिया, ई से सूचित करते हैं। तो कैसे कहता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, कैसे कहता है कि ई के अनुकूल, मतलब सेम सब परिभाषा भाषा वही है, ताकि आपको आसानी से कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप इस पर 4-5 सालों का अगर आप रिविजन कर लेते हैं तो आपको सवाल कैसे करता है समझ में आ जाएगा, आपका भाषा भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, तो देखिए क्या चीज कर रहा है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कर रहा है क्या चीज कि 1 2 3, मतलब क्या होना चाहिए 3, मतलब 4 से कम होगा। तो 4 से कम कौन हो सकता है, एगो 3 होगा, एगो 2 होगा, एगो कितना होगा 1 होगा। मतलब कुल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गया 3 गो हो गया। मतलब 4 से कम जैसे 1 आएगा तो 3 कौन होगा 4 से कम, तो 1 2 और कितना 3 हो गया। अब देखिए तो क्या जाता है कि हम लोग पी ई बराबर क्या चीज जानते हैं, तो पी ई बराबर जानते हैं कि ई के अनुकूल, ई के क्या चीज हो गया अनुकूल परिणामों की क्या चीज संख्या। देखिए तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आ गया, अब बटा में कितना कुल संभव परिणाम, कुल संभव क्या हो गया परिणाम। देखिए कैसे कहता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हुआ है 3 हुआ, क्या हो गया, मैं देखिए ई के अनुकूल जो परिणामों की संख्या हो गया तो कितना हो गया 3 हो गया बटे, अब देखिए कुल संभव परिणाम कितना है 6 है, तो कितना हो गया 6, अब 3 दूना मतलब 6 हो जाएगा। तो इसीलिए पी ई बराबर कितना हो गया 1/2, यही हमारा क्या चीज हो गया आंसर आ गया। मतलब देखिए 4 से भी कम अंक आने की जो प्रायिकता थी उसका भी प्रायिकता कितना आ गया 1/2 आ गया। तो देखिए कहता है कि आप कहते हैं कि सर हम सब में कहता है कि भाषा एक ही तरीका से लिखते हैं। देखिए भाषा एक ही तरीका से लिखा हुआ भाषा अगर आप आसानी से क्या चीज कर सकते हैं समझना चाहते हैं तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड क्या चीज करते हैं कि आप और भी सवाल बना सकते हैं, और अगर सवाल क्या रहता है कि अगर आप सवाल पर प्रैक्टिस कर लेते तो आपको भाषा ये आसानी से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा और आप आसानी से भी क्या करते सवाल बना सकते हैं। तो इससे कहता है कि प्रत्येक ईयर 6 नंबर का सवाल पूछता है और प्रायिकता से सवाल नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है, और आसानी तरीका से 6 के 6 नंबर आप इससे क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो जो हम बता रहे हैं उसको आप गौर से देखिए, आपको कहता है कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, 6 के 6 नंबर प्रायिकता से आपको क्या करेगा आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया। देखिए तो ये जो सवाल था एक पासे के अंतर्गत था। अब हम कहते हैं कि आगे हम आपको क्या करते हैं कि 2 पासे से रिलेटेड हम क्या करते हैं सवाल बताते हैं कि 2 पासे से कैसे सवाल पूछा जाता है। देखिए कहते हैं कि 2 पासे को फेंकने पर कम से कम एक पासा पर 5 आने की क्या प्रायिकता है। देखिए कहता है कि 2 गो पासा है तो पहले हम कुल संभव परिणाम पर क्या कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसका कुल संभव परिणाम होता है जो 36 होता है, क्या होता है 36 होता है, मतलब इसका कुल संभव परिणाम 36 होता है। ठीक है, तो देखिए 36 होता है, 36 क्या होता है कहता है कि 36 होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक छक्का में कितना 6 गो होता है, जैसे 2 बार फेंके तो 6 का स्क्वायर इसका क्या होता है घटना होता है, तो कुल कितना आ गया 36 आ गया। देखिए कुल संभव परिणाम होता है 36। अब देखिए तो क्या करता है कि 36 आता है तो कह रहा है कि कम से कम 5 आने की क्या प्रायिकता है एगो पासा पर। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या चीज कुल संभव परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं। तो कुल संभव क्या चीज परिणाम, तो कुल संभव परिणाम आपका हो गया कितना 36, तो समझ में आ गया 36 आता है। अब कहता है कि कम से कम एगो पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो क्या चीज आ सकता है देखिए एक मेरा आ सकता है क्या चीज 1 5, इसके बाद आ सकता है इसका उल्टा कर दीजिए कितना 5 1, फिर एक आ सकता है कितना 2 5, फिर इसका एक उल्टा कीजिए तो कितना आ जाएगा 5 कितना 2, फिर एक कितना आ सकता है 3 कौमा कितना 5, फिर एगो इसका उल्टा कर दीजिए तो 5 कौमा कितना 3, फिर एगो आ सकता है कितना 4 कौमा कितना 5, फिर इसका उल्टा कर दीजिए तो कितना 5 कौमा 4, फिर देखिए 5 कौमा कितना 5 हो गया। और एक क्या हो सकता है 6 कौमा कितना 5, और एक हो गया कितना 5 कौमा 6, 2 2 4 1 5, 2 2 4 5। देखिए तो आप क्या आता है कम से कम क्या जाएगा 5, तो इतना ही जो होगा कि 5 आएगा, मतलब 36 को परिणाम होगा ना तो इतना ही पर 5 आ
सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, तो सब पर देखिए 5 आया हुआ है ना, एगो ये है ई वाला जिसमें 2 गो पर 5 आया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखिए क्या चीज लिखेंगे कि 5 आ गया, तो क्या को घटना पड़ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखिए क्या चीज लिखेंगे कि पहले 11 हो गया, तो इसके बारे में जान गए, तो हम पहले मान लेते हैं कि माना कि, कैसे लिखते हैं कि माना कि पासा पर कम से कम, कैसे हो गया, कम से कम 5 आने की घटना को ई से सूचित करते हैं। इसे कैसे करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए तो 5 आने की घटना से कैसे सूचित करते हैं, ई से। तो क्या चीज लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज, संख्या। देखिए क्या चीज कहता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या गो है, 11 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो इतना हो गया 11। तो देखिए अब कुल संभव परिणाम और ई के अनुकूल परिणाम की संख्या पता चल गया 11। तो आप कहता है पी बराबर, तो पी बराबर क्या चलेगा कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल क्या चीज, परिणामों की क्या चीज, संख्या। अब बटा में क्या चीज हो गया, कुल संभव परिणाम। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो देखिए ई के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है, 11 है, तो कितना हो गया 11। अब कुल संभव परिणाम कितना है हमारे यहाँ पर, तो 36 है, तो कितना हो गया 36। तो इसीलिए पी ई बराबर कितना हो गया 11/36 है। यही हमारा क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि कुल संभव परिणाम कितना, पी बराबर 11/36 आ गया। तो देखिए इस प्रकार क्या देता है कि 2 पासे को फेंका जाता है, तो इससे रिलेटेड सवाल होता है जो कहता है कि कहता है कि इतना बनाया जाता है। तो देखिए 2 को जब पासा फेंकते हैं तो उसका संभव घटना क्या होता है, कुल 36 को होता है। और देखिए इसमें 5 आना चाहिए, तो 11 को ऐसा कहता है जोड़ा होगा जिसमें 5 आएगा, तो 11 को लिख दिए हैं। तो देखिए इसीलिए पी बराबर कितना हो गया 11/36। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो कहता है कि एक क्वेश्चन ये हो गया कि क्या चीज कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल 8 काली और कहता है कि 2 हरे गेंद है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल है और एक में, और दूसरा कहता है कि हरा नहीं होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए तो पहले हम क्या चीज लिखते हैं कि हल के अंतर्गत क्या चीज कर लेते हैं कि कुल संभव परिणाम के जान लेते हैं। तो कुल संभव परिणाम बराबर, देखिए कुल संभव परिणाम कितना होगा इसके अंदर, देखिए तो 5 गो लाल है और 8 गो क्या गो है, काली है, तो 8 5 कितना हो गया 13 और 2 गो हरा, तो कुल मिला कितना आ गया 15 आ गया। मतलब कुल संभव परिणाम 15 हो गया। तो कहता है कि लाल होगा, तो हम क्या लीजिए माना कि निकाला गया पत्ता, माना कि लाल होने की घटना को ई से सूचित करते हैं। देखिए कहता है कि लाल होगा, इसे घटना को कैसे सूचित कर रहे हैं, ई से सूचित कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, कैसे हो जाएगा कि ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज, संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए तो क्या होगा कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लाल गेंदे में क्या हुआ है, लाल गेंद यहाँ पर क्या हुआ है 5 गो है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। कहने का मतलब हो गया कि यह 5 गो लाल गेंद में से कोई गेंद आ सकता है बाहर, तो कुल ई के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया 5 हो गया, और कुल समय परिणाम कितना है 15 है। तो ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो ई के अनुकूल
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल क्या चीज, परिणामों की संख्या, बटन में क्या चीज, कुल संभव परिणाम। देखिए कुल संभव परिणाम, देखिए ई के अनुकूल यहाँ पर परिणामों की संख्या कितना है, 5, कितना है 5, तो 5 हो गया। अब देखिए कुल संभव परिणाम कितना है, 15 है, तो 15 कितना हो गया, 15। अब देखिए 5 3 कितना है, 15, तो इसीलिए पी ई बराबर कितना हो गया, 1 बटा कितना 3। यही हमारा क्या चीज हो गया, आंसर। मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता कुल कितना हो गया, मतलब कहता है कि लाल गेंद आने की कितना हो गया प्रायिकता, 1/3 हो गया। तो समझ में आ गया कि किस प्रकार सवाल बनता है, तो सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब कहता है कि इसमें एक और सवाल है। इस सवाल के अंतर्गत क्या कहता है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि हरा नहीं होगा, इसको भी हम क्या करते हैं, बता देते हैं। चलिए इसको पहले हम क्या कहते हैं कि रिमूव कर लेते हैं, यानी कि मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए सवाल तो समझ में आता ही होगा। चलिए 2 नंबर सवाल क्या चीज कर रहा है कि 2 नंबर सवाल के अंतर्गत कर रहा है, तो फिर इसका कुल संभव परिणाम हम निकाल लेते हैं। देखिए तो जो उसके लिए कुल संभव परिणाम था वही इसके लिए भी हो जाएगा, तो कुल संभव परिणाम इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, तो 15 हो गया। अब कहता है कि हरा नहीं होगा, पहले यहाँ पर कैसे करते हैं, 2 नंबर लिख के हॉल लिख लेते हैं और हॉल के अंतर्गत ये लिखेंगे। अब देखिए कैसे कहता है कि अब मान लेते हैं कि दोनों का हरा नहीं होगा, तो माना कि हरा गेंद नहीं होगा, हरा गेंद नहीं होने की घटना को, नहीं होने की घटना को ई से सूचित करते हैं। तो देखिए कहता है कि माना कि हरा गेंद नहीं होने की घटना को कैसे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। तो ई के अनुकूल क्या चीज, परिणामों की संख्या। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज, संख्या। ई के अनुकूल परिणामों का क्या हो गया, संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों का मतलब क्या हो गया कि हरा गेंद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 गो लाल है, 8 गो काली है, 2 गो हरा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर हरा गेंद नहीं होगा तो कौन होगा, या तो ललका होगा ना तो कथी होगा, काली होगा। तो लाल और काली मिला कुल कितना गेंद है, 13 गेंद है। क्या गेंद है, 13, क्योंकि 8 होगा 5 क्या होगा 13 होगा। तो देखिए कुल संभव परिणाम और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या पता चल गया। तो देखिए पी ई बराबर क्या चीज जानते हैं हम लोग कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों का क्या हो गया, संख्या। अब बटा में हो जाएगा चीज, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया कितना, 13 है, तो कितना हो गया 13। अब बटा में कुल संभव परिणाम कितना, 15। तो इसीलिए पी ई बराबर कितना हो गया, 13 बटा कितना 15। और हमारा कैसे हो गया, आंसर बन कैसे हो गया, रेडी। तो कहता है कि इस प्रकार आप कैसे कर सकते हैं कि डाइस वाला सवाल हो गया, रुपया वाला सवाल हो गया, और कहता है कि ये कलर वाला सवाल हो गया, रंग वाला सवाल हो गया, आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप कैसे करते हैं कि इस सवाल कहता है कि अगर आप प्रायिकता के अंतर्गत कैसे करते हैं कि नंबर लाना चाहते हैं, तो मैंने कैसे किया गया, प्रायिकता कुल मिला के 3 वीडियो बनाया। अगर आप तीनों वीडियो कैसे कर सकते हैं कि गहन तरीका से अगर आप कैसे कैसे देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको प्रायिकता से एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा के पूरा नंबर दिया जाएगा। अब कहता है कि इससे रिलेटेड सवाल से कहता है कि और भी बुक से कैसे कीजिएगा, प्रयास कर लीजिएगा, मतलब कहते हैं कि बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी से कैसे हो सके, समझ में आ सके। और ये जो भाषा हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो भाषा भी आसानी से आपको समझ में आ सके। तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अगर कहता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।